हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आईसी इंजन के पार्ट्स के बारे में। देखिए, इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने बेसिक आईसी इंजन के बारे में समझा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी और उसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन देखा था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हमारा टॉपिक है आईसी इंजन के पार्ट्स। तो यहाँ पर आप यह समझिए कि चाहे वो डीजल इंजन हो, चाहे पेट्रोल इंजन हो, चाहे 2 स्ट्रोक हो, चाहे 4 स्ट्रोक हो, किसी भी तरीके का अगर आईसी इंजन है तो उसके सभी पार्ट्स लगभग सेम होते हैं। तो इसीलिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आईसी इंजन के एक एक पार्ट्स के बारे में जानकारी हो जाए कि किसका क्या काम होता है। तो आइए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आईसी इंजन के मेन पार्ट्स होते हैं सिलेंडर, सिलेंडर हेड, क्रैंक केस, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक, फ्लाई व्हील। तो इन सभी पार्ट के बारे में अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर एक इंजन का डायग्राम लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक इंजन है जो कि एक बाइक का इंजन है। अब हम लोग इसको ओपन करेंगे और अच्छे से एक एक पार्ट के बारे में समझेंगे, एक एक पार्ट का डायग्राम प्रैक्टिकली देखेंगे और यहाँ पर आपको एनिमेशन के थ्रू भी आपको समझाएंगे और लास्ट में आपको क्या लिखना है वो दे दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको जब हम लोग ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखता है और यहीं पर पास में एनिमेशन भी रख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पर इसका एक रियल डायग्राम भी है। तो चलिए अब एक एक पार्ट के बारे में समझते हैं। सबसे पहला है सिलेंडर। तो यहाँ पर जो आप ये मूव करता हुआ देख रहे हैं इसका नाम होता है पिस्टन। और ये जिस चीज़ में मूव कर रहा है, यहाँ पर जो जगह खाली है सिलेंडर शेप का बना होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं सिलेंडर। तो इसी का नाम होता है सिलेंडर। इसी में हमारा जो गैसेस हैं वो इकट्ठा होती हैं, जो पेट्रोल होता है वो इकट्ठा होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर का गैस पहले इकट्ठा होती है, फिर वो बर्न होती है, फिर उसको बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो सिलेंडर होता है उसी में ये गैसेस बर्न होती हैं, यानी कि कंबसन चैम्बर जो होता है यहीं पर होता है। तो इसका ये काम होता है सिलेंडर का। सिलेंडर अंदर से बहुत ही चिकना होता है और इसमें जो पिस्टन होता है वो मूव करता है। इसके बाद आता है और यहाँ पर एक टर्म और है बोर। बोर किसको कहते हैं? तो जो इसका डायमीटर होता है, सिलेंडर का इनर डायमीटर जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं बोर। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि बोर किसको कहते हो तो आप बताइएगा कि सिलेंडर के इनर डायमीटर को हम लोग बोर कहते हैं। इसके बाद आता है सिलेंडर हेड। तो आप ऐसे नाम से भी समझ सकते हैं कि सिलेंडर हेड है, यानी कि सिलेंडर के ऊपर जब कुछ चीज़ लगी होती है यानी कि उसका हेड जो बना होता है उसी को हम लोग कहते हैं सिलेंडर हेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिकल डायग्राम में, और यहाँ पर आप एक्चुअल डायग्राम यानी कि जो सही है उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये हेड लगा हुआ है। और इसी हेड में दो तीन चीज़ें लगी होती हैं। एक तो लगा होता है आपका स्पार्क प्लग, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्पार्क प्लग लगा हुआ है, या फिर हम लोग इंजेक्टर भी लगा देते हैं जिस तरीके का वो इंजन होगा उसके हिसाब से। और इसमें वॉल्व भी होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वॉल्व हैं, स्प्रिंग के थ्रू ऊपर नीचे कर रहे हैं, खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती हैं? सिलेंडर हेड पर होती हैं। और इसके बाद आता है क्रैंक केस। अब ये क्रैंक केस क्या होता है? तो आप यहाँ पर नीचे का जो ये पूरा पार्ट देख रहे हैं इस तरीके से बॉक्स बना हुआ, देखिए केस का क्या मतलब होता है? केस का मतलब होता है बॉडी। तो कहीं भी आप अगर केस देखेंगे या फिर बोला जाएगा कि इसका केस है या केसिन है, तो उसको आप समझेंगे कि ये बॉडी की बात हो रही है। तो ये पूरी बॉडी यानी कि जिसमें ये पूरा पिस्टन, क्रैंक और ये कनेक्टिंग रॉड, ये सारी चीज़ें पैक होती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रैंक केस। तो यहाँ पर आप जो नीचे का पार्ट देख रहे हैं ये क्रैंक होता है। ये आप जो टेढ़ा सा देख रहे हैं ये क्रैंक होता है। तो इसी को कवर करने के लिए जो इसी की बॉडी होती है उसी को बोलते हैं क्रैंक केस। और आपको यहाँ पर बता दें कि जो क्रैंक केस होता है इसी में पूरा ऑयल वगैरह भरा होता है। जैसा कि आप कभी कभी देखे होंगे कि किसी इंजन में मोबिल डाली जा रही है, तो मोबिल वगैरह कहाँ डालते हैं? मोबिल वगैरह ये जो क्रैंक केस होता है यहीं पर डालते हैं। और मोबिल क्यों डालते हैं इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि क्रैंक जो होता है ये बहुत तेज़ी से चलता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन ये बहुत ही तेज़ी से चलता है। तो इतनी तेज़ी से चलेगा तो बहुत हीट होगा और बहुत फ्रिक्शन होगा। तो इस वजह से इसको पूरा तेल में
एक यानी कि मोबिल में डुबा करके रखते हैं ताकि इसमें हीट जो हो वो कम हो, जो हीट है वो ऑयल लेकर के बाहर छोड़ता जाए, ठंडा करता जाए, और जो फ्रिक्शन है वो भी कम हो। तो इस तरीके से क्रैंक केस का ये काम होता है। इसके बाद आता है पिस्टन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिस्टन है। पिस्टन इसका मेन पार्ट होता है, इसका ये हार्ट होता है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये पिस्टन क्या करता है, इसी में मूव करता है, ऊपर नीचे मूव करता है। तो पिस्टन में आप देख सकते हैं पिस्टन रिंग्स वगैरह भी लगी होती हैं, पतली पतली रिंग्स होती हैं। यहाँ पर आप एक दूसरा डायग्राम देख सकते हैं। पिस्टन रिंग्स के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको जब अभी लिखने के लिए दिया जाएगा तो वहाँ पर रहेगा। तो पिस्टन रिंग का क्या काम होता है कि जैसे ऊपर कंबसन चेम्बर है, तो उसमें जो गैसेस होती है वो जब बर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाती हैं चारों तरफ, तो वो निकल करके ये नीचे की तरफ जो यानी कि केस है, क्रैंक केस है, यहाँ पर ना जाए। तो इसके लिए यहाँ पर पिस्टन में रिंग्स लगाई जाती हैं ताकि वो क्या हो, एकदम पैक हो, यानी कि जो कंबसन हो रहा है वहाँ की गैसेस नीचे ना जाए। और एक रिंग नीचे लगाई जाती है। नीचे क्यों लगाई जाती है, इस वजह से ताकि जो क्रैंक केस में ऑयल भरा जाता है जिसको हम लोग मोबिल बोल रहे थे, तो वो मोबिल निकल करके ऊपर ना चली जाए, कंबसन चेम्बर में ना चली जाए। तो इस वजह से यहाँ पर रिंग्स लगाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है कनेक्टिंग रॉड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एकदम रियल डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक ये रॉड जुड़ी हुई है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एनिमेशन में कि जो पिस्टन और क्रैंक को कनेक्ट करता है उसी को हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग रॉड। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कनेक्टिंग रॉड होता है, किसका अलग से डायग्राम। और इसमें जो इसका स्मॉल इंड होता है ये इस तरफ का होता है, छोटा होता है, स्मॉल इंड होता है, और ये बिग इंड होता है। तो जो इसका स्मॉल इंड होता है ये पिस्टन में कनेक्टेड होता है एक पिन के द्वारा, जिसका नाम होता है गजन पिन। और जो इसका बिग इंड होता है इसको कनेक्ट कर देते हैं हम लोग क्रैंक के साथ। क्रैंक क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका अलग से डायग्राम क्रैंक का। तो यहाँ पर भी आप रियल में भी देख सकते हैं ये क्रैंक किस तरीके से होता है। क्रैंक एक्चुअल में क्या करता है, देखिए देखिए क्या होता है कि जो पिस्टन होता है ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। रेसिप्रोकेटिंग का क्या मतलब है, यानी कि ऊपर और नीचे केवल मोशन कर रहा है। आप देख सकते हैं ये ऊपर और नीचे कर रहा है। तो ऊपर और नीचे मोशन करेगा तो इसको हम रोटरी मोशन हमको तो चाहिए, पहिए को चलाना है तभी तो गाड़ी आगे भागेगी या फिर इंजन वगैरह चलेगा, घूमेगा। तो ऐसा करने से तो होगा नहीं कि ऊपर और नीचे करे और कोई चीज़ घूमने लगे। तो उसको यानी कि जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो क्रैंक करता है। अब ये कैसे करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ से ऐसे पुश करता है और ये दूसरे तरफ से खींच लेता है। तो इस तरीके से ये पूरा ऐसे प्रोसेस चलता रहता है और ये घूमता रहता है। तो इस तरीके से क्रैंक का काम होता है कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना। और इसके बाद है क्रैंक सैफ्ट। तो क्रैंक सैफ्ट क्या होती है, तो जिस सैफ्ट पर क्रैंक लगा होता है उसको हम लोग क्रैंक सैफ्ट कहते हैं। और इसी सैफ्ट को जो यही सैफ्ट होती है बाहर की तरफ निकली होती है, और इसी का इस्तेमाल करके हम लोग अपना वर्क वगैरह करते हैं। यानी कि मेन जो हमारा वर्क है वो इसी पे मिलता है, जो रोटरी मोशन है वो इसी पे मिलता है, और यहीं से हम अपना पुली लगा करके, पहिया लगा करके जो भी हमको करना है वो करते हैं। इसके बाद आता है फ्लाई व्हील। देखिए इस डायग्राम में तो आपको फ्लाई व्हील नहीं दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पर दूसरा डायग्राम देख सकते हैं जिसमें आपको फ्लाई व्हील का डायग्राम दिख रहा है। आपने इस तरीके के इंजन वगैरह में बड़े बड़े पहिए देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप अपने आसपास कहीं पर जाकर देख सकते हैं, और लैब वगैरह में तो आप इसको देखेंगे ही। तो इसी का नाम होता है फ्लाई व्हील। अब ये क्यों लगाया जाता है इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए इसका क्या काम होता है, जैसे कभी कभी इंजन कम पावर देता है, कभी कभी ज़्यादा पावर देता है, तो पावर में फ्लक्चुएशन आता है। तो अगर ऐसा रहेगा तो कभी इंजन, जैसे मान लीजिए कि गाड़ी का इंजन है, बाइक का इंजन है, तो कभी जब कम पावर देगा तो धीरे चलेगी, और जब किसी में पावर स्ट्रोक में ज़्यादा पावर दे देगा तो ज़्यादा तेज चलेगी। तो यानी कि वो बराबर पावर पे नहीं चल पाएगी, एक पावर पे नहीं चल पाएगी कि केवल कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल पाएगी। तो इस वजह से जब हम इसका यूज करते हैं तो वहाँ पर एक बराबर स्पीड से चलती है, क्योंकि ये बहुत ही वजन होता है। तो इसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पावर होती है वो स्टोर हो जाती है, लेकिन जहाँ पर पावर कम पड़ती है ये उसको पावर
दे देता है। तो इस तरीके से पावर लेने और देने का काम करके उसको मैनेज करके बराबर रखता है, ताकि जो हमारा इंजन है वो प्रॉपर चले। तो इसका ये काम होता है। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कौन से कहाँ लगे होते हैं। प्रैक्टिकली भी हमने आपको दिखाया और यहाँ पर एनिमेशन के थ्रू भी हमने आपको दिखाया। अब आप लोग ये समझ लीजिए कि इनके बारे में आपको क्या लिखना है अपनी नोट्स वगैरह में। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा और उसको लिखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।